नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। शुक्र ने मंत्रिपरिषद के बारे में क्या बताया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। शुक्र ने मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए कौन से क्या विचार बताए हैं, किस प्रकार के मंत्री होने चाहिए, ये सब जो है चलते हैं सीख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ से शुरू है, ये प्रश्न है और उसके बाद यहाँ से उत्तर मैंने टाइप किया है और इसमें टाइप करने में काफ़ी मेहनत लगी है। आप जो है इसको जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर शुक्र ने मंत्रिपरिषद के बारे में बताया है कि मंत्रिपरिषद पर विचार। शुक्र राजा को एक मंत्रिपरिषद बनाने का परामर्श देते हैं। यानी शुक्र जो थे वो राजा को मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए विचार देते हैं, जिसमें 8 मंत्री होने चाहिए। इसमें कुल 8 मंत्री के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं, जैसे सुमंत, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राण विभाग, प्रतिनिधि, ये मंत्रियों के बारे में बताया है। शुक्र जो है पुरोहित को इन मंत्रियों के ऊपर बताता है, यानी पुरोहित जो है इन सभी मंत्रियों के ऊपर होता है, उसका स्थान ऊपर है। उसके बाद दूत का स्थान आता है। इस प्रकार शुक्र राजा की 10 प्रकृतियाँ बताता है, यानी 10 प्रकार से राजा के बारे में बताता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य उच्च कुलोत्पन्न होने चाहिए और ये भी बताता है कि जो भी मंत्री बनाए जाए वो उच्च कुल के होने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल निम्न कुल के हों, वो जो है उच्च कुल के जन्मे होने चाहिए। उनके लिए उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। उनका आचरण उत्तम होना चाहिए, यानी आचरण जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए। जिन मंत्रियों से राजा का भय नहीं होता, उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती। हाँ, यहाँ पर बताया कि जिन मंत्रियों से राजा को थोड़ा बहुत भय ना हो, डर ना हो, तो उससे जो है राज्य की उन्नति नहीं होती। यानी मंत्री भी ऐसे होने चाहिए जो है राजा को प्रभावित करते हों, राजा को मनमानी करने से रोकते हों, अथवा राजा उनसे भय करता हो, डरता हो, तभी तो शासन जो अच्छी प्रकार से चल पाएगा। अतः मंत्रियों के उच्च आचरण की छाप राजा पर होना आवश्यक है। मंत्रियों की जो उच्च आचरण वाली छाप है वो राजा पर होना आवश्यक है, और यदि मंत्रियों की जो छाप है राजा पर पड़ेगी, प्रभावित होगा राजा, तो मंत्रियों की बात भी मानेगा और इस प्रकार से राज्य सही प्रकार से चलेगा। आगे देखते हैं क्या बताया है। आगे जो है शुक्र नीति में प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट राजा के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। यानी प्रत्येक विभाग जो है वो राजा के समक्ष प्रस्तुत हो। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री स्वतंत्र तो थे परंतु स्वच्छंद नहीं थे। इस प्रकार से पता चलता है कि मंत्री स्वतंत्र जरूर थे लेकिन स्वच्छंद नहीं थे, अथवा वे अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते थे। मंत्रिपरिषद के निर्णय अक्षम थे, अर्थात राजा उनकी आलोचना नहीं कर सकता था। ऐसा लेख पत्र राजा के हस्ताक्षर के बाद राजा का आदेश अथवा आज्ञा पत्र होता था, और संवैधानिक कानून की दृष्टि में वह लेख पत्र ही राजा होता था। राजा के हस्ताक्षर तथा मुहर के बाद लेख पत्र ही राजा है, न कि राजा स्वयं। जब भी कोई काम होता था तो राजा के द्वारा जो है उस पर हस्ताक्षर किए जाते थे, एक लेख पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर किए जाते थे, और हस्ताक्षर के बाद वह चीज़ कानून बन जाती थी। और इस लेख पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा जो है मंत्रियों से सलाह लेता था, और मंत्री लोग इस पर अपने विचार देते थे कि इस पे जो हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है। उसके बाद ही राजा जो है कुछ जो करना होता था वो करता था, और एक बार अगर हस्ताक्षर कर देता था तो फिर वह
चीज़ कानून बन जाती थी। तो आशा करते हैं आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि जो है यहाँ पर जो है प्रश्न था शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। तो इसमें मंत्रियाँ जितने भी प्रकार के मंत्री थे वो मैंने आपको बताया। तो इसमें जितने प्रकार के मंत्री थे वो मैंने आपको बता दिए, और मंत्री कैसे होते थे, किस कुल के होते थे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उच्च कुल के होते थे और उनका आचरण अच्छा होता था, तभी वो मंत्री बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के बारे में शुक्र ने ये चीज़ें बताई है। और यहाँ पर ये भी बताया कि मंत्रिपरिषद जो होती थी वो राजा को प्रभावित करने वाली होती थी, अथवा मंत्रियों की जो मंत्रियों का प्रभाव होता था वो राजा पर पड़ता था, और जिससे राजा जो है कोई भी जब काम करता था तो मंत्रियों से सलाह लेता था और उससे प्रभावित होता था, और तभी कोई कानून बनाता था। तो आपने सीख लिया कि जो है शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। तो आगे जो है यदि आपको और वीडियो चाहिए राजनीति विज्ञान पर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।